अमित शाह ने किया और ये सब लोग सदन में बैठ करके चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी ये लोग सदन में बैठ करके जिस प्रकार से इस मामले पे चुप्पी साधे हुए थे और ऊपर से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमान किया इसलिए भाजपा वाले कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं चिराग जी कि अगर कांग्रेस वाला बाबा साहब को गाली दिया, कांग्रेस अगर बाबा साहब को सदन में पहुंचने से रोका, नेहरू जी ने बाबा साहब के खिलाफ प्रचार किया, तो क्या ये अधिकार भाजपा का भी है? क्या कांग्रेस वाले से बदला दिलवा रहे हैं कि अमित शाह भी गाली देंगे बाबा साहब को? हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। जो इनका अपमान करने का कोशिश करेगा उसका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और ये अभी ट्रेलर है। अमित शाह अगर सार्वजनिक तौर पर सदन में माफी नहीं मांगते हैं, जब अगला संसद का सत्र चलेगा तो पूरे देश के अंदर ये आंदोलन विकराल रूप लेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे ना प्रचार करने। मैं दावे के साथ कहता हूं आप सबके चैनल के माध्यम से कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं बाबा साहब का अपमान करने के लिए उनको माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन बिहार के बहुजन समाज के लोग, स्वाभिमानी लोग उनको माफ नहीं करेंगे और चुनाव का रिजल्ट में उनको पता चल जाएगा कि बाबा साहब का अपमान करने का खामियाजा क्या होता है। बोले हैं कि काट छाट के दिखाया गया है। देखिए, जो भी बयान है काट के या छाट के, उन्होंने ये बात बोला है कि नहीं बोला है कि अम्बेडकर कहना फैशन हो गया है? ये बात बोला है कि नहीं बोला है कि भगवान का नाम इतना लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पा लेते? अगर ये बात दोनों सत्य है कि नहीं है आप हमको पहले बता दीजिए। अगर सत्य है तो हम कहना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले भारत में संविधान से पहले 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवता थे, लेकिन इस देश में दलितों की बेटियों का बलात्कार होता था तो काहे नहीं कोई अपराधी और बलात्कारी जेल जाता था? कोई सामूहिक तौर पे दलितों का नरसंहार होता था तो क्यों नहीं किसी कानून के मनुस्मृति को मानने वाले लोग, भगवान के मानने वाले जवाब देते हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हनन होता था, उनके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होता था तो क्यों नहीं उनको सजा दिलाया जाता था? जब इस देश में स्वर्ग था, भगवान थे तो तमाम घटनाएं हो रही थी। अब संविधान हो गया है तो जो भगवान वाले हैं, भगवान वाले को भी संविधान ने ही न्याय देने का काम किया है। उदाहरण देख लीजिए, जब राम मंदिर नहीं बन रहा था देश में, इसी संविधान का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने राम मंदिर बनाने का भी अधिकार दिया, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से बना, न कि किसी धार्मिक ग्रंथों से, न उसके किसी श्लोक से, न किसी भगवान के आशीर्वाद से। अगर बना है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस देश में सबको मानना पड़ेगा कि भगवान से भी बढ़कर के कोई है तो है डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भारत का संविधान रचयिता, और इस देश का भारत का संविधान सबसे सर्वोपरि है। मनुस्मृति आपने चलाया है पर केस भी हो सकता है, कई लोग। देखिए, भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम लोग केस से, जेल जाने से नहीं डरते हैं। और हमारे जो नेता हैं उन्होंने इस देश में गोली खा करके भी उदाहरण दिया है। हम लोग जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर साहब कांसीराम, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव और तमाम बहुजन महापुरुष के मानने वाले अनुयायी हैं। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम लोग गोली खाने से नहीं डरते हैं, हम लोग FIR होने से नहीं डरते हैं। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं और संवैधानिक तरीके से जो काम बाबा साहब ने 1927 में किया वही आज भीम आर्मी बिहार के द्वारा आज बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। तो जब बाबा साहब हमारे मनुस्मृति को, जो इतने बड़े विद्वान थे जिनके पास 36 डिग्रियां थी, उन्होंने मनुस्मृति को फाड़ने में और जलाने में जब संकोच नहीं किया तो हम तो उनके संतान हैं, हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग मनुस्मृति को जलाएंगे भी, हर साल जलाएंगे और मनुस्मृति को फाड़ेंगे भी। शुक्रिया, बहुत बहुत।